जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहाँ के रहने वाले थे? मथुरा के। जन्म स्थान कहाँ है? खितौरा। वहाँ पे उन्होंने बाबा जी ने स्थान बनवाया था। वहाँ एक योग साधना मंदिर है जहाँ एक मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप सबको वहाँ जाना चाहिए। वहाँ एक मनोकामना पूरी होती है। जो भी नर नारी बच्चे बच्चियाँ वहाँ जाएंगे, एक मनोकामना उनकी पूर्ण होगी। तो हमारा उद्देश्य है सत्य बताने का। कहते हैं ना, सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आम। तो वो परमपिता परमात्मा जो सच बोलता है उसके हृदय में वास करता है। तो हमारी आपसे प्रार्थना है, आप भी सच पर चलिए। तो आप घर परिवार में सत्य बोलिए। सत्य की आपको समाज को बहुत ज़रूरत है। बाबा जी ने कहा था कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा तो आपका कचूमर निकल जाएगा। अगर आपको उस बुरे समय से बचना है तो बाबा जी की प्रार्थनाएं, बाबा जय गुरुदेव का नाम आपको 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम लेना चाहिए। हम आपको एक प्रार्थना बताते हैं। इन प्रार्थनाओं में अपार शक्ति प्राप्त होती है और प्रार्थनाओं से अदृश्य शक्तियाँ बुलाई जा सकती हैं, और प्रार्थनाओं से बढ़कर संसार में कोई वस्तु नहीं। अगर हमें ये पता चल जाए वो परम पिता परमात्मा की जिसकी हम साधना करते हैं वो सत्य है और सच्चा ज्ञान दिया है। जैसे आप बाबा जय गुरुदेव का इतिहास ठाए के देखिए, तो इस इतिहास में आप देखेंगे, नेट पे निकाल के देखिए, मथुरा जा के बूझ लीजिए। उनके सत्संगी 40 करोड़ सत्संगी हैं। आप उनसे बूझिए कि वास्तव में क्या बाबा जी ने सत्य ही बताया था। बाबा जी के 40 करोड़ सत्संगियों ने बाबा जी को आजमा के देखा था, एक एक आदमी ने। तो जो 40 करोड़ के लियो खरे उतरे, तो आप जितने भी उनके अनुयायी नहीं हैं तो आप उन्हें भी आजमा के देख लीजिए। बाबा जी ने कही थी कि मैं 400 साल तक रहूँगा। 400 साल तक क्या पता आपको रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो आप घर बैठ के 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम प्रार्थना करिए, और आधा घंटा प्रार्थना, आधा घंटा जय गुरुदेव का सुमरन करिए, और पूरब की दिशा में करिए, सिर पर कपड़ा रख के करिए। तो कपड़ा रखने का कारण है उस परम पिता परमात्मा की इज्जत और सम्मान करना। तो मैं आपको एक प्रार्थना करता हूँ, फिर उसका अर्थ बताता हूँ। प्रार्थनाओं में कितना राज छुपे हैं कि राज ही तो है। बाबा जी ने अपना परिचय स्वयं दिया। तो हम आपको ये इन प्रार्थनाओं का अर्थ बताते हैं। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरुजी यही मांगूं सदा। मतलब भक्ति करूं। भक्ति किसकी करनी चाहिए? उस परमपिता परमात्मा की जो सभी धर्मों का एक है। सही है। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरुजी यही मांगूं सदा। भक्ति करते कैसे छूट जाएंगे प्राण? अगर मान लो प्राण छूट गए तो आदमी खाएगा कमाएगा कैसे? फिर तो प्राण छूट जाएंगे, फिर तो खाने कमाने का, समाज का, संसार का रहने का ही ना है। जब आप 1 घंटा साधन करोगे तो 1 घंटा सुबह करोगे तो आप इस संसार के काम तो करते ही रहोगे, दुख और सुख के, दोनों के, घर परिवार के, समाज के। पर उसके अनुसार जब आप 1 घंटा साधना करोगे, जिस प्रकार आप 12 घंटे 8 घंटे घर का, परिवार का, समाज का कारोबार करते हो, तो आपका शरीर थक जाता है। जब 1 घंटा आप शाम को आए के और शाम को अपने बाल बच्चों के साथ बैठ के और एक जना प्रार्थना गाइए और एक जना पीछे जय गुरुदेव नाम लीजिए। प्रार्थना इतनी तेज़ गाओ जितनी तेज़ मेरी आवाज़ है, इतनी तेज़। तो उससे क्या होगा? आपको अपार शक्ति मिलेगी, आपके घर परिवार में सुख शांति रहेंगी, और प्रार्थनाओं का ऐसा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। 40 दिन से गुरु महाराज की दया होनी शुरू हो जाती है। बाबा जी ने कहा था तुम मुझे आजमा दो, तो आपको आजमाना तो चाहिए। बाबा जी ने कहा मैं 400 साल तक रहूँगा। अरे 400 साल तक बाबा जी रहेंगे जो आपके घर में मदद करेंगे। मैं आपकी मदद नहीं करने का। तो बाबा जी की जो प्रार्थनाएं हैं वो आपकी मदद करेंगे। मैं केवल आपको सत्य ज्ञान दूंगा। और कहा है ना, सच बराबर तप नहीं है, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। मैं आपको सत्य ही बता सकता हूँ। साधना करने वाला आदमी सत्य ही बता सकता है। मैं बाबा जी की साधना करता हूँ। रहे जन्म जन्म तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगूँ सदा। एक बार जब मन भगवान को देख लेता है और आत्मा परमात्मा को देख लेती है, तो जब भी तो कहते हैं मुझे रहे जन्म जन्म तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगूँ सदा। इसका मतलब ये है, अगर मैं जितने भी जन्म लूँ, मान लो इस जन्म में नागा मनुष्य शरीर में, मुझे तेरा ध्यान रहे। मैं एक बार देखने के बाद मैं उसे भूलूँ ना। जैसे माँ के घर में बच्चा क्या खाता है, क्या पीता है, क्या सोता है, कैसे रहता है, तो उस जगह ऊपर परमात्मा की आवाज़ सुनाई देती है और उसे देखता रहता है। घंटे संग की आवाज़ ध्वनि सुनाई देती है। जैसे बच्चे को बजाते हैं ना कोई चीज़, घंटा, कोई चीज़ संग, तो उसमें मोहता हो जाता है, उस पर लगन लग जाती है, तो चुप हो जाता है, नहीं वो रोता रहता है। तो उसे याद रहती है उन लोगों की। तो हम भूल गए हैं, काय में भूल गए हैं?
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में। अगर हमें जगाने के लिए इस संसार में महात्मा आए हैं और आते रहेंगे। सत्य उनका बताने का काम है, उनका इंसान को बताने का काम है कि सच बराबर तप नहीं। तो आपको सच्चाई पर चलना चाहिए। अगर आप सच्चाई पर ना चलोगे तो भगवान है दुख और सुख देना उसका काम है। आप उसके दुख और सुखों को झेलते रहो, वो बीमारी देगा, वो आपको खुशी करवाएगा। अगर आपको एक परमात्मा का भक्त जो सदगुरु, गुरु के रूप में, साध के रूप में, चेले के रूप में आता है, वो आपको सत्य बताता है। चलना ना चलना आपकी मर्जी है। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूँ, मतलब तेरी भक्ति मतलब मैं खुद भक्ति करूं और अपने घर परिवार वालों को एक आदमी की किसी की जिम्मेदारी होती है, घर परिवार और समाज की। आप घर नौकरी पे जाओ, 10 जने मिलेंगे, आप उनसे कहिए बाबा जय गुरुदेव का नाम लीजिए। तो बाबा जय गुरुदेव का नाम एक ऐसा नाम नहीं है जो आपको पता है, ये सिद्ध किया हुआ नाम है। जो काम सिद्ध हो जाता है वो अपरंपार शक्ति प्राप्त करता है। जब तक सूरज चांद रहेगा इन बाबा जी का नाम रहेगा। जय गुरुदेव नाम जगाया हुआ नाम है। तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलूं। जब आत्मा परमात्मा को देख लेती है तो वो आदमी, वो इंसान, वो सबसे कहता है कि वो सच्चे हैं। बाबा जय गुरुदेव के 40 करोड़ अनुयायी कहते हैं बाबा जय गुरुदेव सच्चे थे। किसी कारण बस भ्रम के कारण चारों तरफ को भाग गए हैं। मतलब किसी ने कोई बना लिया है, किसी ने कोई बना लिया है। एक जिसने नामदान दे दिया वो सब उनके ही शिष्य हैं, कोई उन्हें शिष्य नहीं बना सकता। वो बाबा जी सेवक थे। जो भी आदमी नया आएगा वो भी अपना किसी को शिष्य नहीं बना सकता, केवल सत्य बताएगा और सच पर चलने वाले उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। मैं गाऊं सदा गुणगान, गुरु जी यही मांगूं सदा। मैं सदा गुणगान गाऊं। जब आत्मा परमात्मा को देख ली तो सदा गुणगान गाती है और घर परिवार में, समाज में सबको बताती है। तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं, तेरी मूरत को अंतर में धारा करूं। जो मुखड़ा है, जो जैसे हमारा शरीर है, कोई आदमी अगर परमात्मा के घर आता जाता हो जो सत्य ज्ञान दे तो हमें उसके दर्शन और प्रश्न से भी लाभ होता है, उसकी वाणी से लाभ होता है, वो जो सत्य ज्ञान सुनाता है उससे लाभ होता है। 3 चीज़ें खत्म हो जाती हैं। कौन कौन सी? शारीरिक बीमारियां होती है वो खत्म हो जाती हैं। जैसे सत्य ज्ञान अगर कोई खाएगा, जैसे 2 फल होते हैं, एक कैसा फल होता है? सेब का। दूसरा फल काय का होता है? धतूरे का। अब कोई आदमी धतूरा खा ले तो पागल हो जाएगा और सेब खा ले तो शरीर के लिए लाभदायक हो जाएगा। ऐसे ही संसार में अच्छे और बुरे कर्म हैं। अगर आपको खुद सोच के खाना है कि हम किस गुरु की संगत में जाएं और किसकी में ना जाएं, जो आपको त्रिकालदर्शी हो आप उसकी संगत करिए। बाबा जय गुरुदेव त्रिकालदर्शी थे। हम नहीं कहते कि तुम हमारी संगत में आ जाओ। मैं तो साधु हूँ, केवल सत्य बताने वाला हूँ। अगर आपको सत्य जानना है तो हमारे पास आना पड़ेगा, और आपको सत्य ना जानना है तो मत आओ। तुम जानो, तुम्हारे कर्म जाने। भगवान ने तो कहा था जैसा तुम कर्म करोगे वैसा भोगोगे। मेरी आशा निराशा करना नहीं। मेरी आशा, मैं आशा बांधे बैठा हूँ, तुम निराशा मत कर देना। मतलब मुझे अपने घर बिगर बुलाए मत छोड़ना। मुझे उन लोगों को जरूर दिखाना वो परमपिता परमात्मा कैसा है, क्या काम करता है, उनने अंड खंड ब्रह्मांड क्यों बनाए, और हमारी आत्मा कहाँ से आई और कहाँ को चली जाएगी। ये चीज़ हमें दिखाना जरूर। मेरी आशा को निराशा में मत बदल देना। मेरे अवगुण चित्त में धरना नहीं। मेरे अवगुण, मान लो कोई इंसान अज्ञानता के कारण इतने अवगुण कर लेता है कि उन अवगुणों को कह नहीं पाता, तो उस परमपिता परमात्मा से, साध से बता दीजिए। साध के बताने से साध उन्हें खत्म नहीं करता। अगर आप बता दोगे, जो साधना करेगा वो उसकी अंतर्दृष्टि से ऊपर के लोकों में चले जाते हैं। साध किसी को फायदा नहीं करता और किसी को नुकसान नहीं करता, केवल वो सत्य बताता है। मेरा मेटो भरम अज्ञान, गुरु जी यही मांगू सता। जितना मेरा भ्रम है और अज्ञान है उसे सब मिटा दो। भ्रम क्या है? हम कहाँ से आए हैं और मरने के बाद कहाँ जाएंगे। कोई तो हमारा घर होगा जो जाएंगे, तो आप जीते जी देख लीजिए, जो आपको दिखा दे। मान लो जय गुरुदेव की आप साधना करिए, कोई साध ऐसा होगा जिसके बताए से अंतरात्मा जागृति हो जाएगी, वो सच्चा साध है। जिसके बताए से जागृति ना हो वो साध ही नहीं। साध को भी आपको धन देने की जरूरत नहीं। अगर साध के बताए से आपको शारीरिक लाभ मिल जाए
और मानसिक लाभ मिल जाए। मानसिक लाभ होते हैं ऊपरी चक्कर का कारण होया है, भगवान को देखना होता है। और आत्मिक लाभ मिल जाए, आत्मा मतलब आत्मा परमात्मा को देखे, तो आप साध को एक मुट्ठी बांध के जो देंगे वो सब मंजूर है। कितना, 1 रुपया दे दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये दे दीजिए। साध को कोई मकान दुकान या कारोबार नहीं करना होता, वो तो दोगे तो अपने लिए। साध को कोई धन जर की जरूरत नहीं होती, उसके 4 हाथ पाँव होते हैं, वो कमा सकता है जैसा हर इंसान के होते हैं। तो अपने लिए लाभ करना, अगर आप दोगे तो गुरु के सेवा में लगा देगा। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, मतलब तेरी जो भक्ति है, जो सच्ची भक्ति है, निर्मल और पवित्र है। देखो भक्ति सब करते हैं संसार में, कोई आदमी ऐसा नहीं जो भक्ति ना किसी रूप में उस परमात्मा को ना मानता हो। भक्ति सब करते हैं, पर इंसान को भक्ति वो करनी चाहिए जो आत्मिक लाभ करे, मानसिक लाभ करे और शारीरिक लाभ करे। ये देवताओं की भक्ति से भी शारीरिक लाभ होते हैं और मानसिक लाभ होते हैं, पर आत्मिक लाभ नहीं होते। आत्मिक लाभ होते हैं कि हम कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे उसे देखना, ऊपर के चरण कमलों के दर्शन करना। अंतर में कुछ लोग ऐसे हैं जैसे लिंग लोक है, तो आप किसी भी संगत में जाके मिल जाएंगे, पर परमात्मा का लोक सदगुरु की, सादगी, गुरु की और चेले की संगत में ही जाके मिलेगा। तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलूं, अगर हमें सच्चे सदगुरु मिल जाएं और हमने उनकी दया दृष्टि एक बार आंख बंद करके देख लें, तो हम उसकी महिमा गाएंगे, अपने घर परिवार को, समाज को बताएंगे। और जब हमें ही आगे गुरु गलत मिल जाएगा तो हम उसे किसको बताएंगे, जब हमें शारीरिक लाभ नहीं होते, मानसिक लाभ नहीं होते और आत्मिक लाभ नहीं होते। मेरे पाप और ताप मिटा देना, मैंने पाप कर लिए, कितने पाप हो जाते हैं, कितने जीव जंतु मर जाते हैं। आप मथुरा जाइए, वहाँ माथा टेक के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, तो परमपिता परमात्मा दयालु है। तो हमें क्या काम करने हैं, दीन मतलब सब जीवों पर छोटा बनकर रहो, प्रेम से रहो, उन्हें मारो मत। जिसने अंडज पिंडज ऊष्मज और स्थावर, ये एक प्रकृति के 4 जीव हैं, तो हमें उन पर क्या करनी है, दया। अनजाने में जो हो जाए तो माफ़ी मांग लो। तो हमें क्या करनी है, दया। दीन मतलब होता है लड़ाई भिड़ाई ना करना, झगड़ा उगड़ा ना करना, तो उसे कहते हैं दीन, दया। फिर उपकार होता है अपनी कमाई का अंश निकाल के, एक तो अपनी रक्षा में उसे खर्च करो, एक मथुरा जाए खर्च करो, और एक सादगी संगत में करो। सादगी संगत में तुम्हें सत्य पता चलेगा, कोई एक ऐसा इंसान होगा जो तुम्हें सत्य बताएगा। मुझे चरणों का दास बना लेना, जो चरण कमल हैं 5, जो चिताकाश में अंतर में यहाँ बंद करके आंखों में देखोगे ना, उनमें उनका दास बना लेना, मतलब मैं उनका सेवक रहूं, मैं उनकी साधना बराबर करता रहूं। अगर आप साधना करते रहोगे तो आत्मकल्याण होता रहेगा। छूटे काम क्रोध मदमान, गुरुजी यही मांगूं सदा, मेरे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रजोगुण तमोगुण सब छूट जाएं। मतलब इन्हीं लोक में, जैसे मतलब ऐसा ना कि हम संसार को छोड़ देते हैं, घर परिवार को छोड़ देते हैं, छोड़ना कुछ नहीं है, केवल कंट्रोल करना सीखो। कंट्रोल क्या होता है, जैसे हम 1 गिलास दूध होता है, अगर हम 1 गिलास दूध पीते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, पर हम जब 10 गिलास दूध पी लेंगे तो वही हानिकारक होगा। तो हमें क्या काम करना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रजोगुण तमोगुण सतोगुण पर कंट्रोल करना है। अगर हम कंट्रोल करना जान गए तो हमारे अंदर पता क्या आ जाएंगे, शील क्षमा संतोष विरह विवेक सेवा सत्संग और भजन। सेवा सत्संग और भजन कौन बताएगा, साध। कौन बताएगा, सदगुरु। और कौन बताएगा, गुरु। तो गुरु सच्चा होना चाहिए। ये तो आपको ही तराजू में लेकर ये तोलना चाहिए कि साध सही बताता है या गुरु सही बताता है या कौन सही बताता है। ये तो 2 पल्ले होते हैं ना, एक कर्म का पल्ला एक धर्म का पल्ला। कर्म क्या होते हैं, जो हमारे कर्म करते हैं। पहले साध के कर्म देखिए, सही है या गलत है, सही शिक्षा दे रहा है या क्या गलत शिक्षा दे रहा है। फिर उसका धर्म देखिए, क्या वो काम ईमानदारी से कर रहा है, क्या वो जो बता रहा है सही ईमानदारी से सत्य बता रहा है, क्या वो झूठ तो नहीं है। अब मान लो मैं आपको बताता हूँ सब बात जो बाबा जय गुरुदेव की हैं, जो बात मैं बताता हूँ आप मेरा बाबा जय गुरुदेव के विचारों से मिलान करिए, क्या बाबा जी ने वो बात बताई भी थी या नहीं। अगर मैं वही बात आपको बताता हूँ तो मेरे इन बात बताए से आपको लाभ हो जाएगा, क्योंकि एक साध से ही लाभ होगा, बाकी किसी से लाभ नहीं होगा। संगत अलग होती है, साध अलग होता है और सदगुरु अलग होता है, और गुरु अलग होता है और चेला अलग होता है। तो आपको क्या करनी है, साध की संगत। इसी वीडियो को हम समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। हाथ जोड़कर हमारी जय गुरुदेव।